बच्चों, तो देखिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जिसमें चैप्टर का नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना, तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ठीक है ना, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्टली हम चैप्टर के बेसिस पर ही जो नाम है उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 1 से 2 मार्क्स में। ठीक है ना, तो देखिए क्या रहा है यहाँ पे कि उपसहसंयोजक यौगिक से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, मतलब उपसहसंयोजक जो यौगिक हैं उससे आप क्या समझते हैं? परिभाषा दीजिए, 1 नंबर में पूछा जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको ताकि हमारी परिभाषा भी अपनी तरफ से लिखने में भी आसानी हो जाए। ठीक है ना, तो कह रहे हैं यहाँ पे उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है ना, या उपसहसंयोजक तत्व, ठीक है, का निर्माण संक्रमण तत्वों के द्वारा होता है। ठीक है, मतलब कि जो उपसहसंयोजक यौगिक हुए या फिर तत्व हुए, ठीक है ना, इनका निर्माण कहाँ से होता है? संक्रमण तत्वों से होता है, जो कि हम पिछले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, और संक्रमण तत्व तथा असंक्रमण तत्व की आपस में मिलने से भी होता है। ठीक है ना, मतलब क्या संक्रमण तत्व तो है उनके द्वारा उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे संक्रमण तत्व और असंक्रमण तत्व, ठीक है ना, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो भी हमारे लिए उपसहसंयोजक यौगिक की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर कह रहा है संक्रमण तत्व का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि वे हमेशा संकर यौगिक या जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये इनकी क्या एक फीचर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये अपनी कैपेबिलिटी नहीं खोते हैं। ठीक है, ये जब भी मिलेंगे तो एक जटिल यौगिक या फिर संकर यौगिक का निर्माण करेंगे। कौन? संक्रमण तत्व। ठीक है ना, फिर कह रहा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसहसंयोजक यौगिकों का या संकर यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसहसंयोजक की रसायन कहलाता है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना, फिर कह रहा है यहाँ पे उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है ना, कह रहे हैं यहाँ पे उपसहसंयोजक यौगिकों की पर्याप्तता खनिजों, वनस्पतियों तथा जंतुओं में बहुतायत से देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब क्या, जो वनस्पति हुई, खनिज हुई, जंतु है, उनमें क्या है, जो उपसहसंयोजक यौगिकों की जो मात्रा होती है, पर्याप्तता होती है, स्थिति होती है, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है ना, फिर कह रहा है उपसहसंयोजकों का अध्ययन जैवीय, औद्योगिक और विश्लेषण के विचार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, जो उपसहसंयोजक यौगिक हैं वो जैवीय हुए, औद्योगिक हुए या फिर विश्लेषण के विचार में, ठीक है ना, इन सबके अध्ययन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका को निभाता है। ठीक है ना, किसी उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए। ठीक है ना, फिर कह रहा है यहाँ पे उपसहसंयोजक यौगिकों को संकर यौगिक भी कहा जाता है या वर्नर संकर यौगिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्नर संकर के द्वारा ही उपसहसंयोजक यौगिकों का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है इनके द्वारा बताया गया था। और एक क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, वर्नर एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ही हम क्या करते हैं, इनको संकर यौगिक भी बोलते थे, वर्नर संकर यौगिक। ठीक है ना, फिर देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है देखिए, कह रहा है यहाँ पे उपसहसंयोजक यौगिकों को भी आणविक अथवा योगात्मक यौगिक होते हैं। ठीक है ना, कह रहा है जो उपसंयोजक यौगिक हैं वे आणविक या फिर योगात्मक यौगिक होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, सेंट्रल एटम या फिर आयन, ठीक है ना, एक स्थायी रूप से कुछ निश्चित परमाणु या परमाणुओं के समूह से जुड़ा होता है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि ए मॉलिक्यूल है, ये सेंट्रल एटम है, ठीक है ना, कोई बी या फिर कोई सी या फिर कोई डी, ठीक है ना, या फिर कोई ई, इन एलिमेंट से तो क्या रहेगा, ये जुड़ा रहेगा। ठीक है ना, और ये एलिमेंट जो हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्वारा उपसर्जक यौगिकों के द्वारा, मतलब उपसर्जक बंध के द्वारा इसके साथ में अटैच्ड रहते हैं, एक के साथ में। ठीक है ना, अब देखिए आगे फिर कह रहा है यहाँ पे जिन्हें लिगेंड कहा जाता है। लिगेंड किन्हें कहा जाता है? जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर ये सेंट्रल एटम है, ठीक ना, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा कोई भी परमाणु या फिर एटम या कोई समूह इससे जुड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ई डी जुड़ा हुआ है ग्रुप, तो ये क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। किसका? इसका। ठीक है ना, ए सेंट्रल एटम का। ठीक है ना, फिर आगे देखिए कह रहा है